देवेना जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत एक बार बाजार के डायरेक्शन को लेकर ही की जाए। पिछले कुछ दिनों से फिर से कमजोरी का मूड माहौल बनते हुए दिखा है। ऐसा लग रहा था कि बाजार ट्रैक पर आ रहे हैं, लेकिन फिर से मूड खराब हो क्या रहा है मार्केट में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, और गुड मॉर्निंग आपके दर्शकों को भी। बाजार में प्रतिदिन या प्रति हफ्ता या मैं कहूंगी प्रति माह भी जो होता है उसमें तो बहुत कुछ रैंडम होता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा उस पर सोचने की कि ये क्यों हुआ, तो आप कारण बाजार ऊपर जाएगा उसके लिए भी खोज लेंगे और बाजार नीचे जाएगा तो उसके लिए भी खोज लेंगे। लेकिन ऐसा मुझे बाजार में इस तरह का एक बात मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी रिसर्च स्टडीज दुनिया भर में हुई हैं उसमें एक ही चीज आती है कि सेंटिमेंट जैसा होता है बाजार उसका उल्टा करता है। तो जिस तरह से अगर आप साल भर या 13 महीने पहले देखें तो उस समय बाजार का ये माहौल था कि पैसा बनाना बहुत आसान है। मेरे पास लोग ये तक कहते हुए आते थे कि हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप 30-35% कंपाउंडिंग दे दीजिए तो काफी है। मैंने कहा 30-35% ही अनरियलिस्टिक है। उस समय कोई ये नहीं कह रहा था कि एसआईपी रोक दूं, बाजार से निकल जाऊं। तो उसके बाद आप देखिए रिटर्न्स बिलो नॉर्मल आया। वो हमेशा ये नियम है, खाली भारत या अमेरिका का ही नहीं, दुनिया में जहां भी ये स्टडी हुई है, ब्राजील में, पोर्चुगल में, एक ही चीज समझ में आती है कि जब सबको लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है उसके बाद रिटर्न खराब आता है। और जब डर का माहौल होता है, एंग्जाइटी का माहौल होता है, लोग बोलते हैं निकल जाए क्या बाजार से, तब वो निवेशित रहने का समय होता है। तो ये प्रश्न ही आता है तो वो उसका मतलब है कि आप निवेशित रहिए। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि आपका जो 100% निवेश है वो खाली स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह पीएमएस सब मिलाकर भी पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं होना चाहिए। इक्विटी में आपको ये नहीं मालूम रहता कि अगले 1 2 3 साल में कितना रिटर्न आएगा, तो वहां वही पैसा लगाइए जो आपको 8 10 साल तक नहीं चाहिए। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहने का समय है। ऐसा मुझे नहीं कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा कि यहाँ से बाजार बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर महीने हर हफ्ते तो कुछ न कुछ कारण से सेंटिमेंट से बाजार ऊपर नीचे होंगी। लेकिन एफआईज का मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? आप तो काफ़ी अच्छी गहरी पकड़ ग्लोबल मार्केट्स पर भी रखती हैं। एफआईज के फ्लोज को भी आप बहुत अच्छे से जानती समझती हैं। इनके बेचने की कोई खास वजह? मैं इस चीज पर स्पेक्युलेट ही नहीं करती, इस पे अटकलबाजी ही नहीं करती कि एफआईआई क्यों खरीद रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि एफआईआई का अगर आप लंबे समय तक देखिए तो हम लोग ये प्रश्न ही क्यों पूछते हैं कि हम लोग सोचते हैं एफआईआई बेचेंगे तो बाजार घटेगा और एफआईआई खरीदेंगे तो बाजार चलेगा, जबकि आंकड़े ये दिखाते ही नहीं कि आप जब से एफआईआई आने लगे आए हैं बाजार में, अब 31 साल हो गए हैं, तो वो उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं होता है। आप इसी से सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि 1994 से एफआईआई ने निवेश करना शुरू किया, उसके पहले जीरो था एफआईआई का निवेश। तो आप बोलेंगे कि इतना पैसा आएगा पूरा दुनिया भर से, ये नया स्रोत है, तो एकदम बाजार चल जाएगा। और हुआ क्या, 94 से 2003 मतलब वो 9 साल का एक ऐसा अरसा है जिसमें सेंसेक्स का ऊपर नीचे जाके कुल रिटर्न जीरो था। अकेला ही एक 9 साल का ऐसा समय है जिसमें सेंसेक्स ने जीरो रिटर्न दिया। तो ये चीज तो, और अगर आप एक एक माह भी करके देखें तब भी कोरिलेशन नहीं आता है। तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा समय मेरे हिसाब से तो नष्ट करना होता है। तो एफआईआई के फ्लोज का एक चीज के लिए जरूर मायने होता है कि कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए और उन सब चीजों के लिए, बट बाजार के लिए मेरे ख्याल, और ये मैं तब की बात 94 से 2003 की कर रही हूँ जब ना म्यूचुअल फंड कोई खास था और रिटेल निवेश भी इतना कम था, तो इतना सारा बाहर से पैसा आया फिर भी बाजार नहीं चला। ठीक बात है, बिल्कुल। ऐसे में अगर निवेश करना हो तो कहाँ आपको लगता है कि अच्छे मौके हैं इस कमजोर बाजार में? कहाँ पैसा लगाना चाहिए? देखिए हमारे पीएमएस में और स्मॉल केस में भी पिछले साल से हम लोग जिन सेक्टर में ओवरवेट रहे हैं वो मतलब आप समझ लीजिए 1.5 पौने 2 साल हो गए। ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर, तो वहां हम अभी भी ओवरवेट हैं। ऑटो में एक दो स्टॉक्स और भी ऐड किए हैं।
और जो इस साल में पोजीशन बढ़ती गई है धीरे धीरे, हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगा, वो है एफएमसीजी। तो अब वहां भी हम ओवरवेट हैं। बाकी तो स्टॉक बाय स्टॉक केमिकल्स और कुछ एरियाज में ऐड किया है, बट वो पूरा आप सेक्टर नहीं कह सकते हैं। बैंकिंग में ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन जितना हम अधिकतर हमारे पास जितने बैंक्स रहते हैं उससे ज्यादा है। और उसका कारण एक ये है कि 5 साल गुजर गए। आप देखिए 2020 से 24, 20, 21, 22, 23, 24, उसमें खाली एक 2022 को छोड़ दीजिए तो बैंक निफ्टी ने हर साल निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो वो कुछ हद तक इस साल बदलता हुआ नजर आया। अभी भी वैसे मैंने कहा ओवरवेट नहीं है, पर पहले जितना था उससे ज्यादा होल्ड करते हैं बैंक्स। ठीक बात है। तो निवेश के लिए ऑटो फार्मा हेल्थ केयर ये ज़्यादा बेहतर सेक्टर है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। देवानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर आपने हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।